हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। क्या हाल चाल? एकदम मस्त। तो बच्चों, आज के इस 9th क्लास के लेक्चर में हम और आप मिलकर स्टडी करेंगे, खुल के जिक्र करेंगे मोमेंटम के बारे में। सर ये मोमेंटम का क्या है, कहाँ इसका यूज करते हैं, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, हाउ वी विल डिफाइन। लेकिन उससे पहले हमें मोमेंटम का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना है। वी विल हैव टू नो इट्स बैकग्राउंड। अगर हमें मोमेंटम का बैकग्राउंड पता चलेगा कि मोमेंटम इसलिए यूज करते हैं, तब हम मोमेंटम से आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो मोमेंटम पे बेस हैं, उनको हम इजीली समझ पाएंगे। तो उन सारी बातों को जिक्र करने के लिए आज हमें मोमेंटम को समझना होगा। तो आज हम बात करेंगे मोमेंटम क्या है, कहां इसका हम यूज करेंगे और कैसे इसको डिफाइन करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स अबाउट मोमेंटम। पहली बात, जो मोमेंटम वर्ड है, और एक बात जो है मैं आपको क्लियर कर दूं, इस दुनिया में हर एक चीज के पास मोमेंटम है। चाहे वो आप में फिजिक्स में आप क्वेश्चंस करते हो, उनमें मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम एक जनरली एक हमारा एक वर्ड है, डे टू डे लाइफ का मोमेंटम बोलते हैं। जैसे आप कहते हो कि यार ये बंदा तो बहुत आगे जा रहा है, इस बंदे के हाथ में तो जो है कामयाबी जो है वो बस आती जा रही है, ये सक्सेस अचीव करता ही जा रहा है, एक के बाद सक्सेस अचीव करता ही जा रहा है। तो बेसिकली उसने एक मोमेंटम पकड़ लिया है, उसने एक रफ्तार पकड़ ली है। किसी काम की शुरुआत ही बहुत लेट होती है, लेकिन जब किसी काम की शुरुआत हो जाती है और जब वो बंदा उस काम के अंदर कोई रफ्तार पकड़ लेता है, तो वो उसकी गाड़ी जो है, उसकी जो ट्रेन है, वो पटरी के ऊपर फास्ट दौड़ने लग जाती है। तो हम बेसिकली इस दुनिया में हर एक चीज के पास, हर एक पर्सन के पास एक मोमेंटम है, और उस मोमेंटम को आप या मैं हम कैसे यूज करते हैं ये डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। तो मोमेंटम का मतलब रफ्तार से समझना। जिसके पास आज मोमेंटम है वो कहीं भी मार नहीं खाएगा, उसको किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ एनी पर्सन पोसेस मोमेंटम देन इट विल नॉट लुक बैक, तो वो कभी पीछे नहीं देखेगा। आई बात समझ में? तो बात करते हैं मोमेंटम की। पहली बात, जो मोमेंटम वर्ड है इसको एक बार 2-3 बार थोड़ा सा बोल के देखें, इसको समझिए, फील आएगा एक मोमेंटम एक्चुअली में किन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। बेसिकली फॉर व्हाट थिंग्स मोमेंटम इज अटैच्ड, किन चीजों के साथ आपका मोमेंटम अटैच्ड है। तो बच्चों, मोमेंटम उन्हीं चीजों के साथ जुड़ा होता है, या मोमेंटम शब्द का, मोमेंटम वर्ड का जिक्र हम उन्हीं चीजों के लिए करते हैं दैट आर इन मोशन, दैट आर मूविंग, जो चल रहे हैं, जो गाड़ियां मोशन में है, या कोई भी चीज in this universe, anything if in motion, then we will define a word for that objects and that is momentum. इसका मतलब it is पहले स्टेप में आपको पता चल गया कि मोमेंटम जो होगा वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए होगा। अगर कोई चीज चल रही है, मोशन में है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तब उसके पास एक मोमेंटम है। लेकिन मैं कहूं कि मैं भी चेयर पर बैठा हूं, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, घर के बाहर खड़ी है, आपकी पार्किंग में खड़ी है, तो वो रेस्ट में है, उसके पास कोई मोमेंटम नहीं है। मैंने अभी बात आपको क्लियर करी क्या, कि जो मोमेंटम वर्ड है वो बेसिकली डिफाइंड ही है किन ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो बच्चों मूविंग है, जो चल रहे हैं। क्या? जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं उनके लिए मोमेंटम डिफाइंड है। अब बात करेंगे कि एक दूसरी बात पर आते हैं, बैकग्राउंड जानते हैं मोमेंटम का कि कहां क्या मतलब है मोमेंटम का। तो बेसिकली जो मोमेंटम है वो हमें ये बताता है किसी बॉडी में जो मोशन की जो पावर है, जो मोशन है, उसकी क्वांटिटी कितनी है बेसिकली। अब आप कहते हो कि सर एक ऑब्जेक्ट तो स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है, मोमेंटम है। एक फास्ट चल रहा है, उसमें भी मोमेंटम है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट धीमे धीमे स्लो चल रहा है, क्या बात है, जैसे जैसे आराम से जा रहा है उसके पास एक मोमेंटम है, और वो मोमेंटम जो है वो स्लो मोमेंटम है।
लेकिन एक जो है बिल्कुल फास्ट मूव कर रहा है, उसके पास भी मोमेंटम है। जो धीमे चल रहा है वो भी मोमेंटम है, जो फास्ट चल रहा है उसके पास भी मोमेंटम है, लेकिन दोनों मोशन में। मैंने पहली बात बोल दी आपको, पहली ये बात मैंने आपको बोल दी कि मोमेंटम सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है। हाँ, बात अलग है कि उसके अंदर मोमेंटम कम हो सकता है, किसी के अंदर मोमेंटम ज्यादा हो सकता है, तो ये किन बातों पर डिपेंड करता है उसको हम खुल के डिस्कशन करेंगे। अभी आएंगी वो बातें कि सर ऐसे हम बताते हैं कि मोमेंटम इसका स्लो होगा और इसका फास्ट होगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग you will remember about momentum that it is always defined for moving object, only moving object. And the second thing you will remember about momentum, it tells us quantity of motion contained in a body. किसी बॉडी में मोशन की पावर कितनी है, और वी कैन से पावर ऑफ मोशन। मतलब मोशन आपका स्लो हो रहा है, मोशन आपका फास्ट हो रहा है, तो उस मोशन की क्वांटिटी क्या, बेसिकली इस चीज के बारे में पता चलता है हमें मोमेंटम से। चलो इसको हम और खुल के डिस्कशन इसका हम करते हैं, समझते हैं कि सर मोमेंटम ऐसा होता है। अब फिजिक्स में इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। किससे? P से। तो सपोज करो कि ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर ये मेरी गाड़ी है। क्या गाड़ी है सर? ये मारुति 800 है। क्या है ये बच्चों मेरी मारुति 800। अब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जब उसके पास कोई वेलोसिटी आएगी या कोई भी जब वो मतलब मोशन में आएगा, इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका मास तो है, मास तो पहली चीज है। मास तो वो पहली चीज है जो हमेशा से सबके साथ जुड़ी हुई है। आप हो चाहे मैं हूं, इस दुनिया में सबके पास मास है। उस मास को अगर हम वेलोसिटी दे दें, मास का मतलब उस ऑब्जेक्ट के मास को हम जब वेलोसिटी दे दें तो उस ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी मिलके ये वर्ड बनाते हैं, ये चीज हमारे सामने लेके आते हैं मोमेंटम। तो इस बेसिकली इस हमारी गाड़ी का बच्चों कोई ना कोई तो मास होगा। तो लेट्स से द मास ऑफ दिस कार से m। तो हमने इस कार का बेसिकली मास मान लिया m, और मोमेंटम मैंने अभी बताया कि मोमेंटम हमेशा डिफाइंड है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, तो हमने इसको एक वेलोसिटी दे दी v। तो क्या ये रेस्ट में है या मोशन में है? आपको पता है ये मोशन में, क्योंकि गाड़ी के पास वेलोसिटी है तो भाग रही है, दौड़ रही है, ऐसे चल छैया 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 छैया। ठीक है, क्या बात कर दी सर? इसका मतलब छैया छैया करती है ऐसे। छैया छैया ट्रेन थोड़ी है, छैया छैया तो ट्रेन करती है ना, ये गाड़ी है मारुति 800। तो m मास की गाड़ी बच्चों v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यही तो हमें चाहिए सर, यही तो हमें चाहिए कि वो मोशन करते हुए आनी चाहिए, मोशन करते हुए रहनी चाहिए, तभी हम मोमेंटम का जिक्र कर पाते हैं। तो नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, then it will possess a momentum and the momentum is denoted by, dear students, is p. Now you can say, अब आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि सर मोमेंटम की डेफिनेशन जो है वो क्या होगी। तो नाउ इफ इन द एग्जामिनेशन एंड योर एग्जामिनर आस्क्ड यू explain momentum with SI unit and with two illustrative examples of your day-to-day life where you observe the momentum, then dear students you will write down about momentum. Sir, momentum is denoted by the symbol P and it is the product of mass and velocity. ये जो होता है बच्चों लिख सकते हो, it is defined as the product of, ये दो चीजों की प्रोडक्ट होती है बेसिकली। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी का, मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट होते हैं मोमेंटम। जो मोमेंटम है वो m और v की जो है वो प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि सर मोमेंटम की SI यूनिट क्या होगी।
तो मोमेंटम की एसआई यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए समझना मेरी बात को बच्चों, टू फाइंड आउट द एसआई यूनिट ऑफ पी वी विल हैव टू नो द यूनिट्स ऑफ एम इंटू वी, क्योंकि इन्हीं दो चीजों से मिलकर तो पी बना है। अगर इनकी यूनिट्स पता है तो फिर पी की भी पता चल जाएगी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मास को हम किस में मेजर करते हैं? एसआई में, केजी, किलोग्राम। एंड वेलोसिटी यू नो आई हैव स्टडीड यू मीटर पर सेकंड। किसमें? मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो बेसिकली किसकी यूनिट है? ये मोमेंटम की। किसकी यूनिट है ये? मोमेंटम। तो इन 1 मार्क एग्जामिनर कैन आस्क यू व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, देन डियर स्टूडेंट्स यू विल से द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। राइट डाउन, इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ये मोमेंटम की एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मोमेंटम को और अच्छे से समझने के लिए, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आज हमारे इस माइंड में फिट हो जाए, स्टोर हो जाए, पेपर में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं हेजिटेट ना करूं इसको लिखते वक्त, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो। तो उसको और समझने के लिए फॉर बेटर क्लियरेंस वी विल टेक सम एग्जांपल्स टू मोर क्लियरेंस अबाउट मोमेंटम। तो मोमेंटम को ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आप लेके चलोगे कि अभी बात की सर P इजिकल टू एम वी, P इजिकल टू एम वी। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। मोमेंटम को और अच्छे से समझने के लिए, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर आपकी मारुति 800 है। इस मारुति 800 का जो मास हमने ले लिया वो ले लिया 800 केजी। कितना ले लिया? 800 केजी। ठीक है, मान के चलना 800 केजी ले लिया। ये जो आपकी गाड़ी है 800 केजी की, बेसिकली ये आपकी गाड़ी ट्रैवल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से। तो इस गाड़ी का मास है, मास तो होगा, मास तो सबके पास है। मास के साथ वेलोसिटी है कि नहीं, ये बात करते हैं मोमेंटम में। वेलोसिटी है तो मोमेंटम मोशन में होना जरूरी है, ये मूविंग करते हुए होना जरूरी है, हमें मोशन में चाहिए, क्योंकि मोमेंटम इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, आई हैव टोल्ड यू। तो गाड़ी का मास है, गाड़ी की वेलोसिटी है। सर गाड़ी का मोमेंटम है, गाड़ी रफ्तार में है, गाड़ी मोशन में है, तो मोमेंटम होगा। आप निकाल सकते हो इसका मोमेंटम यहाँ। तो प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी 8 to the 16, 8 to the 16, 0 0 0, 16,000, 16,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो अभी इस गाड़ी का मोमेंटम है। अब मैं ये कहूं कि वापिस वही गाड़ी ग्राउंड के ऊपर जो है मास तो चेंज नहीं होगा ना, यही गाड़ी है तो गाड़ी वही है मारुति। ठीक है बच्चों, लेकिन अब की बार जो गाड़ी चल रही है वो चल रही है आपकी 100 मीटर पर सेकंड से। तो आप सोच सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो, गाड़ी ने एकदम से रफ्तार बढ़ा दी है, एकदम से फास्ट, ऐसे शू एकदम से भाग रही है। जैसे आपने सुना होगा सड़क के ऊपर आपने गाड़ियों की एकदम से स्पीड, जब आपके सामने से एकदम से कोई गाड़ी फास्ट निकलती है। ठीक है, तो जब गाड़ी इतनी ज्यादा वेलोसिटी से चलेगी, मोशन में तो है, मोशन में तो ये भी और ये भी है, इसके पास भी मोमेंटम और इसके पास भी मोमेंटम है, तो इस टाइम मोमेंटम हम P1 मान लेते हैं अभी। तो अभी इसका जो मोमेंटम आएगा बच्चों, लेट्स से P2, and now 8 1 is 8 and how many 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है बच्चों, मतलब आप इसको लिख सकते हो ऐसे 80,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कहां?
उस मारुति का मोमेंटम जब वो 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही थी तो 16,000 का मोमेंटम था। जब गाड़ी ने एकदम से 100 मीटर पर सेकंड कर ली तो मोमेंटम 80,000 हो गया। ये क्या हो गया? ये गजब हो गया भैया, ये तो गजब हो गया। इसके पास मोमेंटम क्या आया बच्चों? ये तो चल रही है धीमे 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 धीमे, और ये चल रही है क्या? सुपर फास्ट एक्सप्रेस। जैसे आपकी राजधानी एक्सप्रेस चल रही है वैसे भाग रही है एकदम से। ठीक है, तो इसके पास जो मोमेंटम है वो लार्ज मोमेंटम है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा है कि बेसिकली मैं क्या बता रहा हूं। इसके पास क्या है? स्मॉल मोमेंटम है या लो मोमेंटम है? इसके पास मोमेंटम कम है। ओके, तो ये लो मोमेंटम लार्ज मोमेंटम किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू ओनली वन थिंग एंड दैट इज द वेलोसिटी। ड्यू टू इट्स हाई वेलोसिटी ऑफ दिस कार, ड्यू टू द हाई वेलोसिटी ऑफ दिस मारुति, and the first case the momentum possessed by this car is low, and in the second case the momentum possessed by the car is large due to only one factor, that is velocity. मास सेम है दोनों का, वेलोसिटी ज्यादा है। इन दोनों में से अगर कोई भी ज्यादा हो जाए तो मोमेंटम जो है बढ़ेगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो मास पर भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहां से हमने नोट में आप लिख सकते हो बच्चों, आप अपनी कॉपी में ये एग्जांपल उतार सकते हो कि सर जो मोमेंटम है, नोट में लिख सकते हो कि जो मोमेंटम है हमारा वो डिपेंड कर रहा है किस पे? मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है बच्चों आपका मोमेंटम। ओके, आप कह सकते हो कि सर ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट आप नोट में लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट ये राइट डाउन करेंगे, मोमेंटम जो है वो आपका सपोज करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अभी जैसे आपने मारुति के एग्जांपल से समझा, दोनों ही केस में गाड़ी का मास तो सेम था। क्या था? मास सेम। लेकिन सेम मास की वो जो मारुति थी वो पहले कम वेलोसिटी से ट्रैवल की, तो वेलोसिटी अगर स्मॉल है, क्या है? वेलोसिटी स्मॉल, तो मोमेंटम भी आपका कम है। गाड़ी तो वही है, मास तो सेम है। अब वेलोसिटी बढ़ा दी मैंने, क्या कर दी सर? वेलोसिटी कर दी ऊपर, मतलब ज्यादा कर दी, तो मोमेंटम भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स यू कैन से if the velocity is larger keeping the mass same, then the momentum also goes on increasing. If the mass is same, velocity is decreasing, then you will say momentum is also decreasing. अब तीसरा केस आप लिख सकते हो, इसमें मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की। अब ये क्या बात होगी सर? अब भैया मैं कहूं, आपके पास सपोज करो कि एक क्रिकेट की बॉल है। क्या है? एक क्रिकेट की बॉल। उस क्रिकेट की बॉल को जब मैं 10 मीटर पर सेकेंड से जब थ्रो करता हूं, when I throw a cricket ball with 10 meter per second, then it will possess a momentum. उसके पास एक मोमेंटम होगा। मतलब अब सेकंड केस में ये कहूं कि अगर मैं एक बहुत बड़ा पत्थर लूं, बहुत बड़ा पत्थर सपोज करो 1 kg का, कहां क्रिकेट की बॉल का ग्राम में वजन और कहां पत्थर का वजन केजी में। लेकिन सपोज करो इस हाथ में क्रिकेट की बॉल है और उस क्रिकेट की बॉल का जो भी मास होगा उसको 10 मीटर पर सेकंड से मैंने थ्रो कर दिया बॉल पे, दीवार पे, तो उसके पास एक मोमेंटम होगा। लेकिन जब 1 किलो का जब पत्थर मैं फेंक के मारूंगा, थ्रो करूंगा, तो उसको भी कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। मतलब आप लिख सकते हो बच्चों, यहां ये नोट का थर्ड पॉइंट है। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको फिगर से समझा रहा हूं कि ये आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है, ये एक बॉल है, सपोज करो इसका मास जो है वो 250 ग्राम है, 250 ग्राम की बॉल है। इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो इसके पास मोमेंटम कितना आया? कितना आया? 2500 kg मीटर पर सेकंड।
2500 मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2500 केजी मीटर पर सेकंड का मोमेंटम आया। अब आपके पास एक पत्थर है, आपके पास एक पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है, ये पत्थर है, ये बॉल नहीं है, पत्थर है, 1 केजी का पत्थर है। इस 1 केजी के पत्थर को वापिस 10 मीटर पर सेकंड से जब फेंक के मारा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 10, कितना आएगा, 10 केजी। ये ग्राम में था बच्चों, किसमें था, सॉरी यहाँ पे मैंने 250 ग्राम कर रखा है, इसको कर रखा है मैंने यहाँ पे केजी में। तो आप एक काम करो, इसको बदल दो आप केजी में, तो ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसल, तो हम लिखेंगे इसको 0.25 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो जो बॉल था उसका ग्राम में वजन था, हमने इसको 1000 से डिवाइड करके केजी में कर दिया, तो मोमेंटम आ गया बहुत कम, 0.25 का मोमेंटम है। लेकिन अब की बार मेरे पास पत्थर है 1 किलो का, 10 मीटर पर सेकंड से सेम वेलोसिटी से फेंक दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, तो अब की बार इसके पास मोमेंटम आया कितना, 10 केजी मीटर पर सेकंड। इसके पास क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा मोमेंटम है क्रिकेट की बॉल से। क्या हो रहा है, क्रिकेट की बॉल को भी आपने सेम वेलोसिटी से फेंका और पत्थर को भी सेम वेलोसिटी से फेंका, लेकिन क्रिकेट की बॉल का मास कम है तो मोमेंटम भी कम है। पत्थर का मास ज्यादा है लेकिन मोमेंटम ज्यादा है। इसका मतलब सेकंड फैक्टर, अगर आपका मास ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। इफ द मोमेंटम इज हायर देन मास, इसका पक्का है कि उसका मास हायर होगा अगर वेलोसिटी सेम है। अगर वेलोसिटी सेम है, कीपिंग द वेलोसिटी सेम, इफ द मास इज इंक्रीजिंग डियर स्टूडेंट्स, देन यू विल से मोमेंटम इज आल्सो इंक्रीजिंग। अगर मास डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी सेम है, तो मोमेंटम भी डिक्रीज कर रहा है। ये थर्ड पॉइंट है। लास्ट पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये लिख लीजिए। कहीं से भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मोमेंटम के टॉपिक को हर एक एंगल से, हर एक तरीके से करने के लिए। लास्ट पॉइंट, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर आपकी वो गाड़ी जो थी मारुति, ठीक है, ये क्या बना रहे हो सर, ऑक्टोपस बन रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक है। हमें चीज समझनी, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो इस गाड़ी का जो भी मास है, लेकिन गाड़ी रेस्ट में है, और गाड़ी रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, तो आप पता लगा सकते हो मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मोमेंटम जो है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइंड है। तो P इज इक्वल टू mv, मास तो कभी 0 होगा नहीं, वेलोसिटी 0 हो सकती है, तो वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मोमेंटम इज 0 फॉर द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में है आप लिख सकते हो क्या कि मोमेंटम इज 0, मोमेंटम जो है आपका वो 0 है फॉर द ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए दैट आर एट रेस्ट। किसमें है जो बच्चों, रेस्ट में। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम को हमने जाना कि मोमेंटम सर ये होता है, हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है, और मोमेंटम से हम ये पता लगाते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में मोशन की पावर कितनी एग्जैक्टली, क्वांटिटी ऑफ मोशन, स्लो है, फास्ट है, शू कर रही है गाड़ी, आराम आराम से चल रही है, तो इनकी हमने बात की। तो बच्चों इनको तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लेके इनको बार बार आप जो इनको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और हम मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कुछ एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे ताकि मोमेंटम का टॉपिक आपका हर एक एंगल से कवर हो। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।